आज की कहानी है उदास क्षितिज की नीलिमा। यह नीलिमा भी कहाँ जाकर मर जाती है। कितनी बार कहा है कि नीरू के ऑफिस जाते ही हमें निकलना होगा। दिन चढ़ने से भगवान की सुबह की अर्चना खराब हो जाती है। यह बुदबुदाती 55 वर्षीय आभा अपनी बहू पर गरजती बरसती पूजा की डलिया लिए दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। पहले ही इनकी पूजा अर्चना कुछ कम नहीं थी। घर में आधा दिन पूजा पाठ, फिर नियमित मंदिर जाने की आदत से कई बार इनके पति झल्ला जाते थे। अब जब 2 साल पहले पति की मृत्यु और 6 महीने पहले इकलौते बेटे 30 साल के निरूपम के ब्याह हो जाने से इनकी व्यस्तता कुछ कम हो गई है, तो पूजा पाठ और कर्मकांड दोगुने हो गए हैं। ये लोग रांची के पहाड़ी मंदिर के पास रहते हैं। नज़दीक के विशाल पहाड़ पर स्थित शिव का मंदिर आभा के नित्य दर्शन का केंद्र है। अब पैरों में दर्द की वजह से रोजाना 700 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना संभव नहीं होता। इसीलिए वे मंदिर प्रांगण में नीचे बरगद के चबूतरे पर बैठ बहू के पूजा करके वापस आने का इंतजार करती हैं, और तब तक पंडित सेवाराम उनके साथ गपशप करते हुए उनकी परेशानियां खरोंच कर निकालते व अगली किसी पूजा के लिए उन्हें तैयार करते। बहू नीलिमा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। 22 साल की आकर्षक युवती जीन्स और टी शर्ट में बहुत प्यारी लग रही थी। सास आभा बहू नीलिमा को देखते ही फट पड़ी। यह क्या पहन लिया तुमने? अब तक तो साड़ी पहनकर ही चल रही थी। मंदिर जा रही हो, कोई डिस्को क्लब नहीं। बेशर्म, जाओ जल्दी साड़ी पहनकर आओ। माँ, भगवान भी ड्रेस देखकर आशीर्वाद देते हैं क्या? ड्रेस में बदलाव तो खुद की खुशी के लिए है। सास से जबान लड़ाती है। यही सिखाकर भेजा है तुम्हारे घर वालों ने। जल्दी साड़ी पहनकर आओ। लगता है निरूपम से तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। नीलिमा साड़ी पहनकर आ तो गई, लेकिन रोज रोज की यह मुसीबत उसे भारी पड़ने लगी थी। वह सोचती जा रही थी कितनी उबाऊ दिनचर्या हो गई है उसकी शादी के बाद। सुबह से लगभग कर 9 बजे के अंदर पति को नाश्ता व खाना देकर ऑफिस भेजो, रसोई और घर को व्यवस्थित कर नहाने जाओ, ब्याहता सा श्रृंगार कर हर दिन पहाड़ी पर मंदिर जाओ, फिर वापस भी इस जल्दी में आओ कि बर्तन धोने वाली दीदी ना चली जाए वापस, वरना घर आकर बर्तन कपड़ा धोना पोंछना, तब भी चैन कहाँ। आए दिन सास मंडली और उनके भजन कीर्तन, नाश्ता खाना साफ सफाई में ही शाम हो आती। उधर पति भी चिलगोजे के बीच माँ के दुम छल्ले। दिमाग नाम की कोई चीज़ तो जैसे उसके पास है ही नहीं। 30 साल की उम्र है। साधारण नक्श में आम सा दिखता इंसान कम से कम अगर दिमाग से पैदल ना होता तो भी वह इस शादी को लेकर इतनी निराश ना होती। पति जब कुड़मग्ज, तो सास के इस तरह की समय की बर्बादी वाली नित्य क्रिया से छुट्टी कैसे मिले। किसी तरह ऑफिस का बंधा बंधाया काम निपटाकर जब निरूपम घर आता तो माँ के हुक्म बजाने और लोगों की मीन मेख निकालने में माँ का साथ देने के सिवा वह करता भी क्या था। माँ ने पत्नी की उल्टी सीधी शिकायत की नहीं कि आव देखा न ताव पत्नी पर बरस पड़े। फिर अगर पत्नी बिस्तर पर साथ देने को रुचि ना दिखाए तो दूसरी सुबह कम अक्ल इस बात की भी शिकायत माँ के पास ले जाता। अरे, कुछ बातें सिर्फ पति पत्नी के बीच ही रहती हैं, इतनी भी समझ नहीं जिसे, उससे दिल जुड़े भी तो कैसे। पूजा की थाली लिए साड़ी में लटपटाती नीलिमा 700 सीढ़ियाँ चढ़ती चढ़ती एक खाली पड़ी कील अपनी चप्पल में गड़वा बैठी। चप्पल से होते हुए कील के पैर के तलवे में चुभने से पैर में चोट के साथ मोच आ गई। सो अलग ऊपर पहाड़ी मंदिर पहुंचकर वह जैसे तैसे नलके पर पहुंची। नीचे सास आराम से बरगद पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी पंडित जी से बतिया रही थी। आभा को डरने की बीमारी रही है शुरू से। जब से ब्याह कर आई थी, इस मंदिर में शिव की पूजा करके डर भगाने की कोशिश करती थी। अब बहू है
तो पूजा के लिए उसे ही ऊपर भेज पंडित जी से नाना तरह के डर भगाने के उपाय पूछा करती हैं। 10 सालों से सेवाराम पंडित इनके घर के पुरोहित हैं। वे आए दिन इन्हें विधि विधान से पूजा बताते रहते हैं और आभा नियम से पंडित सेवाराम से पूजा करवाती रहती। भले ये लोग कुर्मी जाति से हैं, पंडित जी को इस घर से सेवा मेवा खूब हासिल होता। आजकल पंडित जी का बेटा ही ऊपर मंदिर में सुबह की पूजा देख लेता है। उसके ऑफिस चले जाने के बाद 11 बजे तक पंडित जी ऊपर जाकर दर्शनार्थियों की पूजा का भार संभालते। पत्नी रहीनी, 25 साल का बेटा क्षितिज सुबह 7 बजे से मंदिर की साफ सफाई और पूजा का दायित्व संभालता है। 10:30 बजे नीचे अपने घर वापस आकर जल्दी तैयार होकर कचहरी निकलता है। कचहरी यानी उसका ऑफिस, जिन सीनियर वकील के अंतर्गत वह जूनियर वकील की हैसियत से काम सीख रहा है और कानून की पढ़ाई के अंतिम वर्ष का समापन कर रहा है, उन रामेश्वर की एक बात वह कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता। रामेश्वर उसे उसके नाम क्षितिज से ना बुलाकर भरी सभा में पंडित जी कहते हैं। एक तो पंडित कहलाना उसे यूं ही नागवार गुजरता, कम नहीं झेला था उसने कॉलेज में। तिस पर सबके सामने पंडित जी लगता है धरती फटे और वह सब लोगों को उस गड्ढे में डाल गायब हो जाए। शर्मिंदगी यहीं खत्म होती तो कोई बात थी। रामेश्वर सर के क्लाइंट, कचहरी के लोग बाग जो भी सामने पड़े और कैसी चल रही पूजा पाठ पंडित जी कहकर उसके आत्मविश्वास पर घड़ों पानी उलीच जाते। अरे पूछना ही है तो क्षितिज के वकीली के बारे में पूछो, उसकी ज़िंदगी और सपनों के बारे में पूछो, लेकिन नहीं, पूछेंगे पापा के काम यानी पूजा पाठ और कर्म कांड। क्या करे, इन्हें खफा भी नहीं कर पाता। मुक्का खाकर मुक्का छिपाने की आदत लगानी पड़ रही है क्षितिज को। 25 साल का क्षितिज गोरा, पौरुष से दमकते चेहरे वाला, 5 फुट 9 इंच की हाइट का आकर्षक युवक है। वह आज का नवयुवक है, तार्किक भी बौद्धिक भी। बस जिस कमी के कारण वह अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहा है वह है स्वयं के लिए आवाज़ उठाना, आत्मविश्वास से खुद को स्थापित करना। रामेश्वर ठहरे धर्म कर्म से दूर के इंसान। बड़े दिनों से उन्हें क्षितिज की पूजा पाठ की दिनचर्या पर टोकने की इच्छा थी, लेकिन क्षितिज जैसा होनहार युवक कहीं बुरा मानकर उन्हें छोड़ चला न जाए, वे सीधे मुंह उसे कुछ न कह पाते। इधर क्षितिज से अब सहा नहीं जा रहा था। उसने आखिर हिम्मत करके कह ही डाली, सर मुझे पंडित जी मत कहिए, क्षितिज कहिए। क्यों जनाब, बुरा लगता है तो छोड़ दो ना ये पंडित जी वाले काम। लोगों को अपनी भक्ति खुद ही करने दो ना, और भी काम है उन्हें करो। और तुम इतने होनहार हो। सर क्या करूं, मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं पंडिताई करने की। पापा की उम्र हो रही है, इसलिए मुझे उनके आधे से अधिक यजमानों की पूजा करवानी पड़ती है। एक तो पुराने घरों की प्रीत, दूसरे यजमानों से मिलने वाले सामानों व कमाई का मोह पापा को काम छोड़ने नहीं देता। अरे भाई, पापा से कहो उनसे जो बन पड़े करें। नई पीढ़ी को क्यों अकर्मण्यता वाले काम में झोंक रहे हैं। तुम जब तक हिम्मत नहीं करोगे हम तो भाई तुम्हें पंडित जी ही कहेंगे, वह भी सबके सामने। अब तुम समझो कि कैसे निकालोगे इस पंडित जी की बेड़ी से। जब से रामेश्वर ने उसकी सुप्त इच्छा में आग का पलीता लगाया है, दिल करता है वह पापा को ही मना कर दे। 12वीं क्लास पास करने के बाद से बस लाल पीली धोतियाँ, पूजा हवन आरती, पूजा सामग्री, दान सामग्री आदि में ही उसकी ज़िंदगी गर्क है। उसके सारे दोस्त अपनी ज़िंदगी में कितने खुश व मस्त हैं। वे एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड और नौकरी में व्यस्त है, कोई नई शादी व व्यवसाय में। उन्हें ना तो यजमानों के घर दौड़ना पड़ता है, न यजमानों के दिए सामान बांधकर पीली धोती पहन स्कूटर से घर व मंदिर के बीच भागना पड़ता है। पापा से कहा भी था, धोती पहनकर सड़क पर निकलने में उसे शर्म आती है। पूजा करवाने जाएगा भी तो कुर्ता पजामा पहनकर। पापा ने साफ मना कर दिया। यजमानों को लगना चाहिए कि वह ज्ञानी पंडित है, वरना श्रद्धा ना हुई तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे।
ले देकर किसी तरह उसने बालों में चोटी रखने को मना कर दिया। यह भी कम नहीं था। दोस्त कहते, क्षितिज पर हमेशा उदासी क्यों छाई है, क्यों न रहे उदास वह। जब सारे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तब वह पापा के स्वार्थ के पीछे अपनी जिंदगी गंवा रहा है। यजमान देख लेंगे तो काम मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ तो सुबह से मंत्र तंत्र के पीछे किसी लड़की का ख्वाब भी क्या आए। कॉलेज के दिनों में कभी किसी लड़की की ओर ज़रा साहस करके आंख उठाई नहीं कि लड़कियां पंडित जी कहकर चिढ़ा देती। लड़के कहते, तेरी पूजा कहाँ है। वह मन में जब तक समझने की कोशिश करता, लड़के मौजूद लड़कियों के सामने ही कहते, वही पूजा जिसे तेरे पापा ने तुझे थमाई है। अच्छा, पूजा पाठ की बात कहकर मजाक बनाया जा रहा। वह दुखी हो जाता मन ही मन। उसकी हंसी उड़ती और वह अलसाए कदमों को खींचते हुए उनसे दूर चला जाता। हमेशा एकाकी पहाड़ी मंदिर पर दर्शनार्थी का पूजा निपटाकर अभी नल में हाथ मुंह धोते हुए वह दुनिया भर की इन्हीं बातों पर अपना सिर पीट रहा था कि नीलिमा ने उसे आवाज दी। पंडित जी, क्या है? पुकारने वाले को बिना देखे ही वह चिड़चिड़ाकर बोल पड़ा था। मन ही मन जिस बात पर खफा था, दुखी था, उसी शब्द के कानों में पड़ते ही उसने पलटकर जवाब दिया। मगर जैसे ही उसने बोलने वाले की ओर देखा, खूबसूरत नीलिमा को पाकर सकपका गया। अभी तक वह सास के साथ ही ऊपर आती थी, इसीलिए क्षितिज ने कभी उस पर गौर नहीं किया था। आज पीली शिफॉन की साड़ी में सोने सा उसका उज्जवल रंग सुनहरे सूरज सा चमक रहा था। 5 फुट 4 इंच की हाइट, लंबी, भीगी, एक अलसाई सी चोटी, ललाट पर गोल लाल बिंदी और कलाई में पीली चूड़ियों की धूम थी। क्षितिज ने शांति से निहारा। वह नल पर अपने पैर धोती रही, फिर क्षितिज की ओर मुखातिब हुई। आपको देर तो न हो जाएगी? पूजा कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। देर किस बात की? आपको कचहरी जाना है ना? हाँ, आपको किसने बताया? आपके पापा ने मेरी सासू माँ को बताया था। आप वहाँ जूनियर वकील हैं। चलिए पूजा कर देता हूँ। पूजा की थाली लेकर मंदिर के गर्भगृह तक चलते हुए नीलिमा पिछड़ जाती है तो क्षितिज मुड़कर देखता है। नीलिमा लंगड़ा कर चल रही थी। अरे, क्या हुआ आपको? क्षितिज ने चौंकते हुए पूछा। नीलिमा ने घटना बताई। क्षितिज ने पूजा की थाली उसके हाथ से ले ली और उसे सहारा देकर मंदिर के गर्भगृह तक ले आया। पूजा करते हुए उसे बार बार नीलिमा के बारे में जानने की इच्छा होती रही। पूजा के बाद किसी तरह क्षितिज ने नाम से बातचीत शुरू की। अगर बुरा न माने तो आपका नाम जान सकता हूँ? नाम तो नीलिमा है, लेकिन बुरा क्यों मानने लगी? आप शादीशुदा हैं ना? शादीशुदा स्त्री में दिलचस्पी लेना। देखिए, शादीशुदा स्त्री कोई अजूबा नहीं होती। वह शादी के बाद अपने सारे अधिकार खो नहीं देती। वह तो ठीक है, लेकिन पति को पसंद नहीं होता ना। पत्नी को भी पति की ढेरों बातें पसंद नहीं होती। क्या पति पत्नी के अनुसार चलता है? और मेरी तो बात ही अलग है। पति ही पसंद नहीं तो पति की पसंद पर जाऊं ही क्यों? क्षितिज अचरज से उसे देख रहा था। बोला, काश आप मेरी दोस्त हो पाती। आप में तो गजब का आत्मविश्वास है। दोस्त होने में क्या दिक्कत है? मैं कल से आधा घंटा पहले आ जाया करूंगी, फिर हमें बात करने को कुछ वक्त मिल जाया करेगा। दोस्ती तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानने से ही होगी ना। दोनों ने अब अपने लिए समय निकालना शुरू किया। नीलिमा का खिला रूप, धूप धूप सा आत्मविश्वास, जिंदगी को तसल्ली से जीने की इच्छा, उदास क्षितिज में भी आसमानी रंग भरने लगे। उसकी झिझक जाती रही। नीलिमा और क्षितिज मंदिर के पीछे पहाड़ पर बैठ कुछ देर बातें करते। जानते हो क्षितिज, मैं शादी से पहले की जिंदगी को खूब याद करती हूँ। क्यों, ऐसा क्या था पहले जो अब नहीं है? कॉलेज, घूमना फिरना, अपनी पसंद का खाना पहनना, अपने शौक, सब कुछ। ग्रेजुएशन करते हुए मैंने केक बनाना सीखा। शादी से पहले तक मेरा बिजनेस अच्छा चल निकला था। फिर शादी की जल्दी क्या थी? जल्दी मुझे नहीं, मेरे बड़े भाई व भाभी को थी। बचपन में पापा की मौत के बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें संभाला
और बड़े भाई जो मुझसे 5 साल बड़े हैं, मात्र 19 साल के होते ही पापा के ऑफिस में नौकरी में लगा दिए गए। नौकरी लग गई तो 22 साल में 20 साल की लड़की से माँ ने उनका विवाह भी करवा दिया। इसीलिए जैसे ही मेरी स्नातक पूरी हुई, बड़े भाई भाभी ने मेरी शादी का कर्तव्य निभाकर छुट्टी पा जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब भाई की शादी 22 साल में हुई तो माँ के पास भी चारा नहीं था कि वे मेरी शादी रोक लें, और वह भी तब जब अच्छा भला लड़का मिल गया था। इकलौता लड़का, अपना अच्छा बड़ा घर, सरकारी नौकरी और सास के सिवा कोई जिम्मेदारी भी न थी। अब अलग बात है कि यह अकेली सास 100 बोलने वाली औरतों के बराबर है। अभी तो यह हाल है कि हमारा जिंदा रहना ही पूजा पाठ और कर्म कांड के लिए रह गया है। आए दिन 3-4 घंटे पूजा की तैयारी में लगाओ, पूजा की सामग्री के पीछे पैसा और समय बहा, अपने शौक और ज़रूरी कामों को मारो। इसके बाद भी सास की सहेली मंडली के नाज उठाकर बदनामी भी सहो। एक और बड़ी मुश्किल मेरी ड्रेस को लेकर है। मैं वेस्टर्न ड्रेस की शौकीन हूँ, लेकिन यहाँ तो बहू का ऐसा लेबल लग गया है कि साड़ी के सिवा कुछ पहन ही नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल मेरे जैसी है नीलू। नीलिमा ने देखा क्षितिज की ओर। आसमान की नीलिमा से क्षितिज के संधि स्थल की दूरी मिट चुकी थी। नीलिमा धीरे से उठकर क्षितिज के बिल्कुल पास बैठ गई। दोनों के चेहरे पास थे, सांसें गहरी हो चली थीं। क्षितिज ने उम्र भर की शिद्दत जुटाकर नीलू के होठों पर अपने होंठ रख दिए। नीलू की आंखें बंद हो गईं। क्षितिज ने हटते हुए कहा, नीलू, मुझे माफ़ करो, प्यार पर जोर ना चल सका। अब कोई माफ़ी नहीं होगी। क्षितिज का चेहरा पीला पड़ने लगा। नीलिमा ने उसे गले से लगा लिया और उसके होंठों पर भरपूर चुम्बन रख दिया। नीलू, अब पाप की धारणा में मत बहना। अगर पाप ही कहना है तो मेरा निरूपम से रिश्ता पाप है। वह रिश्ता जहाँ सिर्फ शरीर के सुख के लिए एक स्त्री को रौंदा जाता है। अगर पाप है तो वही है। प्रेम तो सबसे शुद्ध है, शांत है, आनंद है। नीलू, पापा बता रहे थे तुम्हारा मायका टाटी सिलवे है, सुवर्ण रेखा नदी से आगे। क्यों ना मायके जाओ और उधर मैं सुवर्ण रेखा के तट पर तुमसे मिलूं। जाने नहीं देते और घर में चाहता भी कौन है कि मैं वहां जाऊं। लेकिन हम सुवर्ण रेखा पर मिलेंगे ज़रूर। तुम बता देना, मैं आ जाऊंगी। और इस तरह दोनों का सफ़र शुरू हुआ। नीलिमा जब भी आती अपने पसंदीदा वेस्टर्न ड्रेस में, और क्षितिज को भी मिल गई थी अपने पसंद से जीने पहनने की आज़ादी। वैसे यह सब कुछ उन्हें मिला था कुछ कीमत चुकाकर ही। कभी झूठ, कभी बहाने। नीलिमा और क्षितिज को बड़ी मुश्किलों से निभानी पड़ रही थी यह दोस्ती। लेकिन जब दो दिलों के दर्द एक थे, उदासियां एक थी, सपने और ज़िंदगी एक सी थी, तो दोस्ती की सारी बाधाओं को तो पार पाना ही था। नीलिमा और क्षितिज आज के युवा थे। उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि उनके जीवन और इच्छा की डोर किसी और के हाथों में बंधी रहे। जब दोनों ने कुछ अपनी कही, कुछ उनकी सुनी, लगा उनका दर्द, उनकी असुविधाएं अलग कहाँ। नीलिमा ने उस दिन नदी के किनारे बैठ क्षितिज से पूछा, तो तुम्हारा आखिरी फैसला यही है? हाँ, बस यही। तुम ना मत कहना। नीलिमा और क्षितिज वापस घर आ गए थे। वे बेचैन थे। क्या यह फैसला सही था? क्षितिज ने इस बारे में रामेश्वर सर से बात की। उन्होंने भी माना इस तरह चोरी छिपे मिलना सही नहीं। अब ज़्यादा दिन ऐसे ही बीते तो निश्चित ही परिवार व समाज के हाथों उन दोनों की बुरी गत होगी। रामेश्वर सर ने क्षितिज को सारी बातें समझा दी। महीने भर नीलिमा ने जैसे तैसे बिताया। एक दिन रामेश्वर सर नीलिमा की ससुराल आए। उन लोगों से कहा कि वे नीलिमा के पापा के दोस्त हैं। उनके घर वालों ने नीलिमा को खाने पर बुलाया है, साथ ले जाने आए हैं। शाम तक नीलिमा को वापस भेज देंगे। नीलिमा सारी बातें जानती थी। वह रामेश्वर के साथ चली आई। शाम को नीलिमा के बदले आया नीलिमा के निरूपम से तलाक के कागज़। वे अवाक रह गए। ससुराल और मायके में हड़कंप मच गया। नीलिमा ने साफ कर दिया कि वह बालिग है, जिंदगी भर मर मर कर नहीं जिएगी। सारा कसूर, सारा दोष जब लड़की का ही है
और उसे शांति से अपनी मर्जी से सजने संवरने व पसंदीदा काम करने का अधिकार ही नहीं, तो वह घुट घुट कर नहीं जी सकती। चूंकि तलाक के साथ नीलिमा ने किसी संपत्ति की मांग नहीं की थी, उसे बहुत जल्द तलाक मिल गया। रामेश्वर के पास अपने 3 मकान थे। उनमें 2 को वे किराए पर दिया करते थे। उनमें से एक के किराएदार पहले से ही घर खाली करने वाले थे। उनके घर खाली करते ही क्षितिज और नीलिमा कोर्ट मैरिज का फैसला कर रामेश्वर के इस बढ़िया हवादार मकान में साथ रहने चले आए। अब सेवाराम की नींद उड़ी। बेटे को बुलवाकर लाख समझाया, लेकिन बेटा टस से मस नहीं हुआ। तो सेवाराम बिफर पड़े। पंडित होकर कुर्मी की शादीशुदा औरत से विवाह बहुत हेठी होगी। पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। पंडित बिरादरी में नाक कटेगी। यजमानों के घर छूट जाएंगे। कुछ तो समझो। कुछ नहीं समझना है पिताजी। प्यार में निर्णय लिया जाता है। आप समझे मेरी परेशानी। पूजा पाठ बहुत हुआ। अब मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। और यह मेरी अकेली की बात नहीं। नीलिमा को अकेला क्यों छोड़ दूं? उसने तो मेरी खातिर इतनी हिम्मत की। अगर आज की युवा पीढ़ी अंधविश्वास और कर्मकांड के पीछे, जात पात भेदभाव और कुसंस्कार के पीछे अपना सुकून गंवा दे, तो उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। समाज के लिए, आर्थिक और राजनीतिक बेहतरी के लिए एक युवा क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग उनकी क्षमता को अंधविश्वास व भेदभाव की परंपरा में नष्ट करना चाहते हैं। क्षितिज खुद आश्चर्य में था कि उसने अपने दिल की बात इतनी बेझिझक कही कैसे। क्या यह नीलिमा की दी हुई शक्ति और प्रेरणा है? सेवाराम अब भी अड़े थे। बेटा, तू यह सब बातें छोड़, चल एक काम कर। तुझे जितना रहना है उसके साथ रह ले, घूम ले, शादी मत करना। ब्राह्मण का बेटा सोने की अंगूठी है। सोने की अंगूठी में दोष नहीं होता। 1-2 साल बाद मैं तेरे लिए ब्राह्मण की अच्छी लड़की लेकर आऊँगा। पिताजी, आप इतने वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन आपने पूजा का अर्थ नहीं समझा। जिस दिन मानव से प्रेम कर लेंगे, धर्म जाति का भेद भूल जाएंगे, आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। मैं नीलिमा के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने जा रहा हूँ पिताजी। हाँ, आपकी ज़रूरतों पर मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। कोर्ट मैरिज के बाद नीलिमा और क्षितिज के नए घर में प्रेम की नीलवर्णी अपराजिता खिल उठी। वह उदास क्षितिज नीलिमा की गहराई में समाकर आशा का आकाश हो गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।